मंदसौर कांग्रेस जिला अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल के नेतृत्व में आज रैली निकालकर सुशासन भवन में पहुंचकर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा सीटी स्कैन मशीन तत्काल लगाने, कोरोना जांच केंद्र बढ़ाने, रेमडेसिविर इंजेक्शन की दर तय करने आदि अनेक जनहितैषी मामलों को लेकर के कलेक्टर मनोज पुष्प से चर्चा की। मंदसौर जिले में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है व अन्य विषय को लेकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल के नेतृत्व में आज रैली निकालकर कलेक्टर मनोज पुष्प से चर्चा की गई है, जिसमें सीटी स्कैन मशीन तत्काल लगाने, कोरोना जांच बढ़ने और रेमडेसिविर इंजेक्शन की दर तय करने आदि अनेक जनहितैषी मामलों को लेकर आज कांग्रेस जनों ने कलेक्टर से मुलाकात की गई है और कलेक्टर ने भी जल्द से जल्द इन सभी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आश्वासन दिया है। और देखने में आ रहा है मंदसौर में माफियाओं की तरह सीटी स्कैन करने वाले भी मनमाने पैसे वसूल रहे हैं। इतना ही नहीं, इंजेक्शन के नाम पर कालाबाजारी की जा रही है और इंजेक्शन भी मनमाने दाम लिए जा रहे हैं। इन इंजेक्शनों का भी निर्धारित रेट तय होना चाहिए। ऐसी कई समस्याओं को लेकर आज कांग्रेस जनों द्वारा ज्ञापन दिया गया है और कांग्रेस जिला अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल ने कहा कि आम जनता को लेकर कोई निकाल नहीं किया जाता है तो जनता के साथ मिलकर कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। मंदसौर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ शेख ने कहा कि माफियाओं की तर्ज पर काम किया जा रहा है और मनमाने पैसे वसूले जा रहे हैं। ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होना चाहिए जो लोग इस कोरोना मरीज से लूटपाट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने निर्देश दिए थे कि शिवपुरी में जो सीटी स्कैन मशीन पड़ी हुई है उसको मंदसौर लाकर चालू किया जाए और अभी तक सीटी स्कैन मशीन को लाकर चालू नहीं कराया गया है। लगभग 6 महीने से शिवपुरी में ही सीटी स्कैन की मशीन पड़ी हुई है और शिवपुरी में मशीन धूल खा रही है और मंदसौर में 4000 में सीटी स्कैन हो रही है, जिससे आम व्यक्ति की कमर टूट रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल ने कलेक्टर से कहा कि सीटी स्कैन 1500 रुपए में होना चाहिए। जो मुद्दे उन्होंने ध्यान में लाया है उस पर ऑलरेडी कार्रवाई चल रही है और आप सभी की जानकारी में भी है कि उन पर कार्रवाई की जा रही है। जो और भी बातें ध्यान में लाई गई है उस पर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना को लेकर उनका आरोप है कि कालाबाजारी की जा रही है। वो ध्यान में है और हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और चूँकि वो खबरें जो हैं वो पूरे प्रदेश की पढ़ते हैं, उसके आधार पर ज्ञापन उन्होंने दिया है। मंदसौर में ऐसी स्थिति नहीं है। प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर साहब से टाइम लेकर आज अभी 11 बजे हम लोग मिले हैं और इसमें ये कलेक्टर साहब को जो ज्ञापन दिया उसमें लिखा है कि मंदसौर के लिए सीटी स्कैन की मशीन का सरकार ने निर्देश दिया था कि शिवपुरी में जो पड़ी हुई सीटी स्कैन उसको मंदसौर में इंस्टॉलेशन किया जाए। 6 महीने से सीटी स्कैन की मशीन शिवपुरी में पड़ी है। ये कितनी मतलब धूल खा रही है और यहाँ लोग 4000 रुपये का सीटी स्कैन करा रहे और एक मरीज को 2 बार कम से कम कराना पड़ता, 3 तो अपनी जगह। और देश के में जो अर्थव्यवस्था के हालात है, आर्थिक स्थिति है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मैं इस रास्ते से गुजरा हूँ, 8000 रुपये तो मैंने भी दिया, मैं तो कैपेबल था, लेकिन आम लोगों के बारे में क्या हो। एक चीज़ तो ये करेगा। दूसरा, हमने कलेक्टर साहब से कहा कि जब सीटी स्कैन की मशीन लगी थी तब अस्पताल से जो स्लिप जाती थी उसमें 1800 रुपये में सीटी स्कैन होता था और प्राइवेट वालों का 2000 रुपये 2200-2300 होता था। हमने कहा कि आपको पूरा अधिकार है सीटी स्कैन मशीनों को ग्रहण करने का, अधिग्रहण करने का। आप आदेश निकालें कि 1500 रुपये इसका किया जाना चाहिए, इससे ज़्यादा कोई नहीं करा है। हमने एक और चीज़ रखी है हमने कि रेमडेसिविर का जो इंजेक्शन है, जो अखबारों वगैरह में, भास्कर वगैरह सब में आया, 1500 से उसकी कीमत है 2000 रुपया और 4000 रुपये में मिल रहा है, कहीं 6000 रुपये में मिल रहा है। ये क्या है? ये तो ये आपदा में अवसर की तलाश हो रही सत्र पे है सरकार। ये तो ऐसा चीज़ है कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से भी कहूँ कि ये निर्णय तो उनको करना चाहिए सब तरफ का
कि इसको 1500-2000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसके रहे। क्या मानते हैं कि कोरोना के नाम पर कालाबाजारी हो रही है? हो रही ना, यही तो कह रहे हैं, हमने कहा ना, लिखा अपने ज्ञापन में लिखा हमने भाई, ये इसमें लिखा हुआ है। और ये है कि ये एक जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो ट्रू नेट मशीन यहाँ पे लगी थी, उसमें ये होता है कि हमको रतलाम जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं कोरोना की टेस्टिंग हो जाती है। वो क्यों बंद पड़ी हुई है, उसको भी चालू की जाना चाहिए। हमें रतलाम जाने की कहाँ ज़रूरत है। दूसरा, प्लाज्मा निकालने वाली मशीन हमारे यहाँ 2 साल से मौजूद है, उसका उपयोग किया जाना चाहिए। आप किसी से प्लाज्मा लो तो उसका मशीन तो होना, उसका उपयोग तो हो ना, तो प्लाज्मा वाली का भी उपयोग किया जाना चाहिए। और एक और लिखा कि हमारा जो कोरोना का जो जांच केंद्र है, वहाँ पे 20-40 लोगों की लाइन लगती है। आदमी डर के मारे कोरोना की जांच कराने जाता है, वहाँ पर नेगेटिव जाता है तो मुझे लगता है कि वहाँ से पॉजिटिव हो के आता। तो इनसे कहा कि आप 1-2 सेंटर अलग से और खोलें ताकि भीड़ कम रहे। और मुल्क मुद्दे, और एक और ये था कि हमारे नारकोटिक्स विभाग ने जो एक राउटी जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कोरोना को लेकर ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन में ये मांग कही कि जिस तरह से मंदसौर शहर के अंदर डायग्नोस्टिक सेंटर द्वारा सीटी स्कैन और जो कोरोना से जो दवाई जो यूज में आती है उनके जो दर है उनको लेकर एक निर्धारण किया जाए कि जिस तरह से जिला चिकित्सालय में जो कोरोना की जो मशीन है चेक करने की वो बंद पड़ी है। दूसरा, सीटी स्कैन जो जिला चिकित्सालय में 1800 रुपये में होता था वो काफ़ी समय से बंद पड़ी है। और डॉक्टर डायरेक्ट प्राइवेट करता है, प्राइवेट 4 से लेकर 5000 रुपये तक का चार्ज कर रहे हैं। आज गरीब आदमी पहले ही इस कोरोना की वजह से काफ़ी परेशान है, और ऐसे में यदि उसको परिवार में कोई कोरोना पेशेंट आ जाता है तो उसकी अर्थव्यवस्था पूरी ख़त्म हो जाती है। हमने कलेक्टर साहब से यही मांग करी है कि इनका एक दर निर्धारण किया जाए ताकि लोगों को पता लगे कि सीटी स्कैन 1800 से 2000 रुपये में हो रहा है, और अन्य क्षेत्रों में अन्य जगह हो भी रहा है, उदयपुर चल जाओ 2000 रुपये में हो रहा है, लेकिन मंदसौर में पूरा एक जो माफिया है इनका स्वास्थ्य विभाग का, वो सब मिलजुल कर जिस तरह से जो कोरोना में काम आने वाली दवाइयाँ या सीटी स्कैन या जो भी उनके जांच के जो हैं उन सब का एक दर निर्धारण हो, इसी को लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कलेक्टर साहब से मिला है और उनको सब चीज़ें बताइए। क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब ने कहा बिल्कुल इस पर हम विचार करेंगे और जनता को राहत मिले ऐसा कार्य करेंगे।